इस वक्त हम मौजूद है खुरसोड़ी में। यहाँ पर काफ़ी सारे जो गांव के लोग हैं, किसान है वो, हालांकि वो, लेकिन किसान मजदूरों का ये चुनाव होता है। अब किसानों मजदूरों से हम चर्चा करेंगे कि ये जो चुनाव निरस्त हुए है इस पर वे क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? सुखलाल बिसेन। सुखलाल जी, ये बताएंगे ये जो चुनाव निरस्त हुए आपको क्या लगता है? इसमें सरकार फेल हो गई है भाई। 14 का परिसीमन को लाके डाला, 17 मतलब 19 में किया था कमलनाथ ने, उसको फेल कर दिए। और दुनिया भर की सब उधर कोर्ट में जा तो वहाँ जा, सब कैंसिल, रद्द हो गया। बहुत बढ़िया हुआ, रद्द हुआ तो बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ। अब चुनाव होने चाहिए? हाँ, चुनाव होना चाहिए। 7 साल हो गए बीजेपी को, कांग्रेस मतलब पंचायत चुनाव को 7 साल हो गए। तो गांव में कुछ काम हुए हैं भी क्या? नहीं, काम होते हैं, सरकार का पैसा आता है, काम होता है जी। लेकिन ये जो निरस्त हुए हैं इससे बहुत। खुश है लोग? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चुनाव किस आधार पर होना चाहिए, आपको क्या लगता है? अब चुनाव फिलहाल की सरकार अपने तारीख निर्धारित करके कराए चुनाव। अच्छा, आपने बिसेन जी एक शब्द कहा कि सरकार फेल होगी। कौन सी सरकार फेल हो गई बोल रहे हैं? सरकार बीजेपी सरकार फेल हो गई इसमें। अच्छा, कैसे फेल हो गई? फेल हो गई, चुनाव 7 साल हो गए, बीत गए, चुनाव नहीं हो रहा है। कोरोना दुनिया भर के चक्कर ला करके सरकार गिराने में तैयार हो जाती है सरकार जी, और तारीख बाई तारीख में निपटने के लिए फेल हो जाती है। तो काफ़ी आक्रोश है लोगों में। चुनाव निरस्त हुए, इससे किसान जरूर संतुष्ट है, लेकिन सरकार की कार्यवाही और जिस तरह से चुनाव कराए जा रहे थे उससे लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जो कमलनाथ के द्वारा परिसीमन करवाया गया था उस आधार पर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन सरकार पिछले 7 सालों से चुनाव नहीं करा पा रही है। ये सरकार की कहीं ना कहीं कमी है और सरकार इसमें फेल हो गई है। आपका नाम क्या है? आप क्या? डाडूलाल पटले। पटले जी, कहाँ के रहने वाले? देवरी के। हाँ। अभी ये जो चुनाव निरस्त हुए, कैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, खुश है क्या? नहीं, आप नहीं, चुनाव तो होना चाहिए मेरे दिमाग से बिल्कुल जी। हाँ, कैसे होना क्योंकि ये बीजेपी की जो सरकार है ये किसानों के लिए बहुत घातक है। किसान परेशान है। ये आज हम सोसाइटी में माल लाए हैं, 4 दिन हो गया, परेशान है। ये पानी में गिर करके मर रहे हैं, इस पर हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ये ऐसी भी सरकार किस काम की? हम सोडा लेने जाएंगे वहाँ परेशान, धान बेचने जाएंगे वहाँ परेशान है। तो ये किसानों के लिए बहुत घातक है बीजेपी की सरकार। डाडूलाल पटले का कहना है कि ये जो सरकार है ये किसानों के लिए बहुत घातक है। किसान काफ़ी परेशान हैं। आज कई दिनों से वे समितियों में धान खरीदी को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी धान नहीं बिक रही है। ऊपर से पानी, बारिश की मार से भी वो काफ़ी परेशान है। आपका नाम क्या है काका जी? चुनलाल पटले। कहाँ के रहने वाले? पटले, लोहारा। अच्छा, बताएंगे क्या कहेंगे चुनाव पर आप? हाँ, चुनाव पर ये चुनाव होना जरूरी है क्योंकि किसान बहुत परेशान हैं। यहाँ पे बराबर बीजेपी ध्यान नहीं दे रही किसान पे। बीजेपी ध्यान नहीं दे रही किसानों पे। किसान जहाँ वहाँ परेशान है। यहाँ पे हम 4 दिन हुआ आ चुके हैं, यहाँ पे नहीं टोकन मिल रही है, ना हमारे पंजीयन जमा कर रहे हैं। यहाँ मौसम के हिसाब से हम बहुत परेशान हैं। ये तो खरीदी की बात हो गई, चुनाव पर क्या कहेंगे? चुनाव तो निरस्त हो गए अब। हाँ, चुनाव होना जरूरी है। जरूरी है चुनाव। अच्छा, लग रहा है आपको सरकार चुनाव कराएगी? अभी तो निरस्त कर दी सरकार ने। वही तो कराना जैसे ना, ये किसान को चुतिया बना रहे हैं। अच्छा हैं, अगले हो गए, फिर उसके अगले बढ़ाने का इनका यही बना लिए इन्हें सिस्टम। और भी कुछ यहाँ पे किसान है, युवा है, इनसे हम युवाओं से चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या है, आप बताइए? सभी लोग तो करप्शन में घिरे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात चुनाव की, चुनाव बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बारे में हम भी है। अरे धान की छोड़ है ना, चुनाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि करप्शन जो है अभी जब तक आगे सरकार बढ़ेगी नहीं, जब तक करप्शन धीरे धीरे कम भी नहीं होगा। एक ही सरकार बनी है, चलो ठीक है, मानते हैं। चुनाव भी 7 साल होने लगे, नहीं हुआ है। उपचुनाव हुआ था हमारे गाँव में नायतरा में, वो सरपंच के पास भी कुछ कहने जाओ तो वो भी कोई सुनवाई नहीं है, बोले पैसा नहीं आ रहा है। अब पता नहीं सरकार पैसा भेजती नहीं भेजती, हमको नहीं पता, लेकिन यही बोल रहा हूँ कि नया सरपंच आएगा, नया काम करेगा तो फिर उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रख सकते हैं। अभी उपचुनाव में क्या हुआ हमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। जो चुनाव निरस्त हुए इस पर आप क्या कहेंगे? निरस्त के बारे में मेरा ये मानना है कि 100% चुनाव होना ही चाहिए। सरकार इस पर बहुत अच्छे से गौर करे और ध्यान दें, चुनाव होना चाहिए। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले नोटिफिकेशन जारी हुए, उसके बाद नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए और फिर चुनाव चिन्हों का आवंटन भी हुआ और आखिरकार
28 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्णय लेकर ओबीसी रिजर्वेशन पर फंसे पेच के बीच चुनाव को निरस्त किया गया। आखिरकार चुनाव निरस्त होने से कैसा महसूस कर रहे हैं गांव के लोग और क्या कहते हैं, यही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं निरंतर। सबसे पहले हमने खुरसोड़ी में जो सहकारी समिति है वहां पर पहुंचे किसानों से भी चुनाव पर चर्चा की और अब हम यही चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं गोंगलई मंडी में। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? खेलचंद पिछोड़े। खेलचंद जी, ये बताएंगे ये जो चुनाव निरस्त हुए किस रूप में देखते हैं आप? चुनाव जो अभी तक चलता है, इससे पहले अभी जो प्रक्रिया आई थी, अभी तक चुनाव हो जाना था, है कि नहीं? ये चुनाव रोक के जनता को परेशान कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन की बात हो रही थी, ओबीसी के सीटों के पर चुनाव नहीं होगा कहा जा रहा था, उसके बाद में अचानक से चुनाव को निरस्त किया गया है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ओबीसी की सीटों को छोड़ के चुनाव नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी और ये नहीं होना था। ये यानी कहना चाहिए जो आरक्षण हुआ था जी, वो पिछले आरक्षण में चुनाव निकाला गया था, ये गलत है। अभी नया आरक्षण निकालना था, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा है। थोड़ा शिक्षित लोगों से भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है काका जी? लक्ष्मण लिल्लारे। लिल्लारे जी, बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बगदरा से। बगदरा से। आपके बगदरा में कौन सी सीट थी पिछले साल? वो तो इसमें थी आदिवासी में। आदिवासी में थी। इस बार भी चुनाव उसी में हो रहे थे? इस बार भी हो रहे थे। क्या गलत था सही था वो? नहीं, गलत था, क्योंकि ये जो है चुनाव 2014 का इसमें आरक्षण में ले रहे थे भाई। जो कमलनाथ की सरकार ने 19 में ये की थी जी, उसके आधार पे सब आरक्षण हटा के और चुनाव करवाना था। अच्छा, तो अच्छा हुआ निरस्त हुआ तो चुनाव? नहीं, ये गलत हुआ। गलत हुआ। पहले पूरा आरक्षण करवा लेना था, उसके बाद में चुनाव की घोषणा करना था। ओबीसी हो या जो भी हो, उसको पहले मतलब पूरा। ये जो सरकार है जल्दबाजी कर दी ऐसा लग रहा है आपको? जल्दबाजी क्या, सरकार तो अपनी मन की चला रही। अपनी मन की चला रही? अपने मन की चला रही। कैसे आपको लग रहा है अपने मन की चला रही सरकार? सरकार ने उनने जो बोल दिया वही होगा। अच्छा, जनता की कोई सुन रहे हैं क्या? तो जनता की कोई सुन नहीं रहा है, सरकार अपने मन की चला रही है, ये कहना है यहाँ के किसानों का। हम किसानों से निरंतर चर्चा कर रहे हैं चुनावी संदर्भ में। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे थे, आखिरकार सरकार ने चुनाव निरस्त कर दिए है। कल निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर दिया, सभी कलेक्टरों के नाम और साफ तौर पर कह दिया कि अब ये चुनाव निरस्त किए जाते हैं। जिन लोगों ने नाम निर्देशन पत्र के साथ अपनी राशि जमा की थी, वो राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार आगे कब नोटिफिकेशन जारी करती है चुनाव को लेकर और कब चुनाव की पुनः तैयारी बालाघाट जिले सहित मध्य प्रदेश में शुरू होती है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।